हेलो, गुड मॉर्निंग। द पाठशाला चैनल में आपका स्वागत। आज त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.2 का उदाहरण क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के द्वारा बताया जाएगा। तो देखिए, उदाहरण में दिया हुआ है आकृति में PS बाई SQ बराबर PT बाई TR है तथा त्रिभुज तथा कोण PST बराबर कोण PRQ है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आकृति के द्वारा हम समझते हैं, इसमें दिया हुआ है आपका इस त्रिभुज का इधर का साइड PQ और PR, PQ के साइड का अनुपात PS बट्टे SQ बराबर PT बट्टे TR, इसका अनुपात बराबर दे दिया गया है। इसके बाद आपका ये कोण PST और कोण PRQ देखते PRQ आपको दे दिया गया कि बराबर है। तो आपको दिखाना है कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि ये PQ के बराबर ये PR होगा। ये साबित कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, दो भुजा बराबर हो जाएगा। तो PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ से लिखेंगे हल। पहले तो सबसे पहले जो दिया हुआ होता है उसको हम लिखते हैं। तो दिया गया है, क्या दिया गया, देखिए दिया गया है कि आपको दिया क्या गया है, PS, वही लिखते हैं। देखिए यहाँ पर PS बट्टा SQ बराबर PT बट्टा TR ये दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि जब इस भुजा का अनुपात PS बट्टा SQ और PT बराबर TR, त्रिभुज के इस साइड के भुजाओं का जो अनुपात है वह इस साइड के भुजा के अनुपात के बराबर होता है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाता है कि ST समांतर QR हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ST समांतर QR के हो जाएगा। थेल्स प्रमेय के विलोम से हो गया। अब तो ये बात तो हो गया। अब इसमें देखिए कि ये बात को देखना है, गौर से लिखेंगे, चूंकि ST समांतर है QR के, ठीक है ना। ST देखिए, ST समांतर है अगर QR के, तो हम लोग 9 क्लास में पढ़े थे कि ये जब दो रेखाएं दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है ना, तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं। यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये बात काम में आएगा। तो यहाँ भी देखते हैं कि मान लिया ST समांतर QR है। देखिए ST समांतर QR है और ये तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है ना। तो ये कोण जो है इस कोण के भी बराबर होगा। ये कोण क्या होगा, ये कोण इस कोण के भी बराबर होगा। ये तो होगा, वही बात को यहाँ पर लिखना है। क्या लिखेंगे, इसको मिटा लेते हैं। ST समांतर QR है और SQ एक तिर्यक रेखा है। तो क्या लिख सकते हम, क्या लिख सकते, कोण PST
पी एस टी, ठीक है, पी एस टी बराबर कौन, पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर होगा संगत कोण के द्वारा। तो ये आपका समीकरण मान लीजिए 1, ठीक है, यहां तक स्पष्ट है। अब इसमें एक दिया गया है, क्या चीज, प्रश्न से एक बात दिया गया है, प्रश्न से दिया हुआ यहां पर देखिए कोण पीएसटी, कोण पीएसटी बराबर आपको दिया पी आर क्यू, पी कोण पी आर क्यू दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन में यहां पर देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या ये देखिए दिया हुआ है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, 2 मान लिए। अब क्या करना है, केवल समीकरण 2 में देखिए पीएसटी का मान पी कोण पी क्यू आर है, फिर पीएसटी का मान पी आर क्यू भी है। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से पीएसटी का मान को हम समीकरण 2 में लिख लेंगे, डाल लेंगे, लिखेंगे वही बात जो कि हम लिख देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से, बिल्कुल आसान सवाल है, समीकरण 1 से पीएसटी का मान, कोण पीएसटी का मान, ठीक है ना, पीएसटी का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 क्या है, देखिए समीकरण 2 है पीएसटी का मान रखना है, तो क्या हो जाएगा, रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 को देखिए पीएसटी, और पीएसटी का मान हमको रखना है कितना, पी क्यू आर रख देना, रखने पर क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू आर, पीएसटी के जगह पर पी क्यू आर रखे, और ये मान तो रखे ही देना, बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर कोण पी आर क्यू। अब गौर करने की बात, ये त्रिभुज के लिए है क्यू। अब गौर करने की बात है कि कोण पी क्यू आर ये कोण, और पी आर क्यू ये कोण बराबर हुआ, तो बराबर हुआ कोण बड़ा, तो कोण के ठीक सामने की जो भुजा, बराबर कोण की सामने की भुजा क्या होती है, कोण के ठीक सामने ये बराबर कोण हुआ, कोण के ठीक सामने की भुजा बराबर होता है, ये कोण के ठीक सामने की भुजा बराबर हो जाएगा ना। देखिए एक बार गौर से कि ये कोण बराबर हुआ, जब कोण के ठीक सामने की भुजा ये भी बराबर हो जाएगा, और ये इसको बराबर हो जाएगा, 2 भुजा बराबर हो जाएगा। बराबर समान त्रिभुज के समान कोण की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। लिखेंगे ना, लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे ये तो हो गया आपका मान रखने से, लिखेंगे त्रिभुज की समान कोण की भुजाएं, त्रिभुज की 1 मिनट इसको मिटा लेते हैं। देखिए क्या मतलब क्या कर दिया गया कि Q बराबर R हो गया। अब लिखेंगे ऐसा हुआ तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए जब ये भुजा और ये भुजा के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा PR।
जब ये कोण के बराबर ये कोण बराबर हो गया तो इसके सामने के भुजा ये और इसके सामने के भुजा ये, दोनों भुजा बराबर होगा। लिख देंगे यही बात, त्रिभुज के समान कोण त्रिभुज के समान कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये हम रीजन में लिख दिए हैं। जब कोण, देखिए ये कोण बराबर ये कोण होगा तो इसके समूह के भुजा ये और इसके समूह के भुजा ये बराबर हो जाएगा। वही बात को त्रिभुज के समान कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो पी क्यू बराबर पी आर हो गया तो इस त्रिभुज में क्या हो गया, दो भुजा बराबर हो गया। तो लिख सकते अतः त्रिभुज, यही ना, अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।